डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीत वर्मा एस एल वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं क्लास 12 का रसायन विज्ञान में 5 पार्ट डाल दिया है यूट्यूब पर। तो ये छठा पार्ट है। आप लोग हमारी वीडियो को देखिए, बढ़िया सा नोट्स बनाइए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम पार्ट नंबर 6 बनाएंगे। पार्ट का मतलब होता है लेक्चर। आज छठा लेक्चर है। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म हमने बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं। किसी भी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला परासरण दाब, दूसरा वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान। 4 प्रकार का होता है। एकदम इसको क्लियर, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो चलते हैं हम परासरण दाब पढ़ने से पहले। तो 4 प्रकार का जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है उसमें से पहला प्रकार है परासरण दाब। तो परासरण दाब पढ़ने से पहले हम उसके कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला टॉपिक हम परासरण जानते हैं। परासरण होता क्या है? परासरण आप लोगों ने सुना होगा, विसरण आप लोगों ने सुना होगा। विसरण भी होता है, विसरित होना। तो परासरण जानेंगे, उसके बाद हम परासरण दाब जानेंगे। तो परासरण की बात करते हैं। परासरण, इसकी जो इंग्लिश होती है ओस्मोसिस होती है। ओस्मोसिस। अब आप लोग यहाँ पर एक फिगर देख रहे होंगे। फिगर हमने एक पात्र बनाया, वो कंटेनर जिसे कहते हैं। तो कंटेनर में हम देख रहे होंगे कि कंटेनर 2 भागों में डिवाइड है। एक भाग में देख रहे होंगे कुछ इस तरह से गोले, इसमें अणु हैं। गोला नहीं, अणु हैं, लेकिन अणु का आकार गोलाकार है। तो अणु जो है वो विलायक अणु है। मैंने बताया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। अब ये अणु अलग, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किए हैं क्योंकि ये भी अणु है और ये भी अणु है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस इसको हम किए हैं। तो ये विलायक अणु है जो एक गोला आकार दिख रहा है। और इसमें देखा जाए विलेय का भी अणु है, लेकिन पहले पार्ट में नहीं, दूसरे पार्ट में है। दूसरे पार्ट में आप देख रहे होंगे ये है, ये जो डाट डाट करके ये विलेय के अणु है। और विलेय और विलायक, इसमें देखिए विलायक का अणु ये हो गया जो ऊपर है और विलेय का अणु इसमें है। इसमें तो विलेय का अणु नहीं है, सिर्फ इसी में विलेय के अणु है। और जब विलेय के अणु और विलायक के अणु दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बनता क्या है? विलयन। दोनों मिलाकर जो बना ये तो विलयन हो गया, लेकिन ये पूरा विलेय ही है क्योंकि इसमें सिर्फ विलायक के ही अणु हैं। शुद्ध विलायक है। देखा जाए तो शुद्ध विलायक के रूप में अधिकतर जल ही कार्य करता है। विलायक के रूप में काफी मॉलिक्यूल, काफी यौगिक ऐसे काम करते हैं। अल्कोहल भी, ईथर भी सारे विलायक के रूप में काम करते हैं, लेकिन शुद्ध जो विलायक माना जाता है अधिकतर जल ही माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बीच में जो पार्टीशन लगा हुआ है वो पार्टीशन एक प्रकार का देख रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पर ऐड किया है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। एक पतली सी झिल्ली होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे जो एग्स खाते हैं, अंडा जो खाते हैं उसमें देखते हैं जब उसको छीला जाता है उसमें एक पतली सी फिल्म आपको नजर आती है, पन्नी सी हल्की, वही है अर्धपारगम झिल्ली। या तो आप ओनियन, प्याज खाते हैं तो प्याज में भी जब एक परत को आप निकालते हैं तो उसके अंदर भी एक हल्की सी पन्नी दिखती है आपको, वही है अर्धपारगम झिल्ली। वो आवरण की तरह कार्य करती है। और उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा से छिद्र होते हैं, पूरी तरह वो कवरिंग नहीं करती इसमें। तो ये देख रहे होंगे इस बीच में हमने एक छिद्र बना दिया, बहुत तो इसमें बारीक छिद्र हैं। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी, परासरण की क्वालिटी ये होती है, विलेय के जो अणु होते हैं वो विलेय के अणु विलयन की तरफ तो आते हैं। विलेय के अणु जो होते हैं, विलायक के अणु जो होते हैं, सॉरी, विलायक के अणु जो होते हैं विलयन की ओर प्रवाह कर रहे हैं, लेकिन विलयन के जो विलेय के अणु हैं वो विलायक की ओर प्रवाह नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना फिर से इसको। हमने बताया कि जो शुद्ध विलायक है, विलायक तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट हो गया, और ये तो इसमें देखिए विलेय के भी अणु है और विलायक के भी अणु है, दोनों मिलकर विलयन बना लिए। तो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ये क्रिया हमेशा, इसमें से तो मॉलिक्यूल इस साइड आ सकते हैं, लेकिन इस साइड से मॉलिक्यूल इस साइड नहीं जा सकते हैं। अगर दोनों साइड आपस में आते जाते रहेंगे तो वो विसरण हो जाएगा, परासरण नहीं होगा। ये अर्धपारगम झिल्ली की क्वालिटी होती है कि
कि वह सिर्फ विलायक के अणुओं को अपने से इधर आर पार जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को आपस इस पार से उस पार जाने नहीं देती। विलायक के अणु कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन विलेय का अणु इधर से उस साइड नहीं जा पाएगा। नहीं तो जैसे यहाँ विलयन बना हुआ है, यहाँ भी विलयन बन सकता था, लेकिन ये तो अणु चला जाएगा वापस, लेकिन ये जो विलेय का अणु है ये वापस नहीं जा सकता। इसकी क्वालिटी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि झिल्ली की क्वालिटी होती है, अगर दोनों आपस में इधर से उधर चले जाएंगे तो परासरण नहीं हो, फिर विसरण कहलाएगा, फिर उसमें असपारगम झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये चीज आप लोग समझिए। तो इसकी डेफिनेशन एकदम सिंपल है कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण करवाने के लिए कोई प्रेशर नहीं डालना पड़ता है, अपने आप प्रवाह होता है। यही इसकी डेफिनेशन है परासरण की। या एक और आप कह सकते हो कि कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। ऐसा भी आप कह सकते हो। कम सांद्रता का विलयन की बात करते हैं, जैसे आप एक अंडा ले लीजिए, अंडे को आप पानी में डाल दीजिए, तो अंडा क्या होता है? फूल जाता है। अंडा जो होता है फूल जाता है, उसको छीलने के बाद डालिए, वैसे मत डालिए। अंडा जो है थोड़ा सा उसकी साइज बड़ी हो जाती है, लेकिन यदि अंडे को छील कर एक नमक के विलयन में आप डालिए तो अंडा जो होता है सिकुड़ जाता है। इसका कारण यही है कि जल की जो सांद्रता होती है, जल एक शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक की सांद्रता बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें कोई विलेय नहीं घुला होता है। सांद्रता यही होती है, एकांक आयतन में घुले विलेय की जो मात्रा होती है उसकी सांद्रता कहलाती है। तो विलायक में क्या है कि विलायक में कोई पदार्थ मैटर घुला नहीं है, मैटर घुला नहीं तो उसकी सांद्रता बहुत कम है। और विलयन में तो विलेय भी आ गया है, विलेय आ गया, दोनों मिलकर इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। जल की सांद्रता कम होने के कारण कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। जल के मॉलिक्यूल अंडे की तरफ भागते हैं, अंडा फूल जाता है, लेकिन जब नमक में डालते हैं तो नमक की सांद्रता अधिक होती है और अंडे की कम, तो अंडे के जो मॉलिक्यूल होते हैं नमक की तरफ भागते हैं, इसलिए अंडा जो है थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। एक बार फिर से समझिए, जब हम अंडे को जल में डालते हैं तो अंडे की सांद्रता अधिक होती है और जल की कम, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु गति करेंगे। अंडे के अणु निकलकर पानी के अणु निकलकर अंडे की तरफ जाएंगे। कम सांद्रता के विलयन से अधिक की ओर प्रवाह होता है। पानी की सांद्रता कम, अंडे की ज्यादा, तो पानी के मॉलिक्यूल अंडे की तरफ जाएंगे तो अंडा फूल जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा। लेकिन जब नमक में डालते हैं तो नमक की सांद्रता अधिक, अंडे की कम, तो कम वाले ज्यादा की तरफ भागेंगे, तो अंडे के मॉलिक्यूल नमक के विलयन की तरफ जाएंगे तो अंडा क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। तो यही इसमें मेन डिफिनेशन होती है कि कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। एक डिफिनेशन ये हो गई। दूसरी डिफिनेशन, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। दो प्रकार की डिफिनेशन है, तो आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखते हैं शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, आप लोग भी लिखना मेरे साथ। शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू ए सोल्यूशन और फ्रॉम सोल्यूशन आर कॉल्ड ओस्मोसिस। कहने का मतलब प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की ओर स्पॉन्टेनियस फ्लो मीन्स स्वतः प्रवाह जो होगा वही क्या कहलाएगा? परासरण कहलाता है। ये तो डिफिनेशन ये हो गई। और दूसरी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं और करके, यहाँ पर दिख रहा है सर, कहाँ तक? यहाँ और इस नीचे, बस। दूसरी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, कम सांद्रता के विलयन से, कम सांद्रता के विलयन से
अधिक सांद्रता के विलयन, अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः प्रवाह स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। सिंपल सी डिफिनेशन है। आप इसको बढ़िया से आप लोग उतार लीजिए किसी कॉपी में। चलो इरेज करते हैं इसको। नमस्ते भैया, व्हाट्सएप नंबर है आपके घर का? हाँ, आप बता दीजिए, हमारी क्लास शुरू हो गई है ना? हाँ, इसीलिए 6107। अब देखिए परासरण के बाद इसमें जो हमने फिगर बनवाया था, फिगर जो हमने बनाया था उसमें एक बीच में जो कंटेनर था, जो पात्र था, उसको डिवाइड कर रहा था, एक झिल्ली थी, हमने बताया था अर्धपारगम्य झिल्ली। तो उसको हम पढ़ते हैं, कहते किसे हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली। इंग्लिश जो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले जो परासरण में आप लोग पढ़े थे, परासरण करवाने के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है हमेशा। बिना अर्धपारगम झिल्ली के परासरण की क्रिया नहीं हो सकती। अगर अर्धपारगम झिल्ली नहीं है तो वह क्रिया विसरण कहलाएगी। विसरण भी सेम प्रोसेस है परासरण के जैसा, लेकिन क्वालिटी यही होती है कि उसमें अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती है। तो अर्धपारगम झिल्ली की बात करते हैं कि वे झिल्लियां जो विलायक के अणुओं को अपने से आर पार जाने देती हैं, किंतु विलेय के अणु को नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती। सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी। मीन्स वे झिल्लियां जो सिर्फ विलायक के अणु को आर पार, देखिए इसके पहले फिगर में हम लोग देखे थे, सिर्फ ऊपर का जो मॉलिक्यूल था वो नीचे विलयन की तरफ आ रहा था, लेकिन जो यहाँ पर विलेय का अणु जो छोटा छोटा ऐसे करके था, वो अणु इस साइड नहीं जा पा रहा था झिल्ली से, किंतु विलायक का जो अणु था इस साइड चला आ रहा था, ऐसा था। ये वाला अणु इस साइड नहीं जा सकता था और ये वाला अणु इस साइड आ रहा था, ऐसा। तो यही इसकी डिफिनीशन भी है कि वे झिल्लियां जो, देखो आप लोग, वे झिल्लियां जो वे झिल्लियां जो विलायक के अणुओं को अपने से, विलायक के अणुओं को अपने से आर पार जाने देती हैं, आर पार जाने देती है, किंतु विलेय के अणु को नहीं, विलेय के अणु को नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। ये है डिफिनीशन।
एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, हमने बताया था कि अंडे में की झिल्ली भी होती है और प्याज की भी झिल्ली, वो भी अस्पारगम कहलाती है। और रसायन की भाषा में कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली होती है वो होती है अस्पारगम झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड। एग्जाम्पल जो है CO2 या फिर CN6, ये एग्जाम्पल है कॉपर फेरोसाइनाइड, आप लिख सकते हैं। या आप इसको सिंपल वे में कॉपर साइनाइड भी कह सकते हैं, तब भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आप लोग इसको बढ़िया से राइट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक आता है इसका परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब, ये है परासरण दाब। हमने बताया था अणुसंख्य गुणधर्म का पहला प्रॉपर्टी है उसकी। अणुसंख्य गुणधर्म जो हमने बढ़ाया था कल के वीडियो में, उसकी पहली प्रॉपर्टी है परासरण दाब। फिर एक बार बता दे रहे हैं, परासरण दाब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, 4 प्रॉपर्टी होती है अणुसंख्य विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म की। तो अब तक हम परासरण दाब पढ़ने के लिए कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनके बिना परासरण दाब अधूरा था, उसको हम पढ़ लिए। अब उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन देखते हैं परासरण दाब की होती, इसकी इंग्लिश बड़ी शानदार है, ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर आते हैं, थोड़ा सा एक फिगर बनाना है हमें ओस्मोटिक प्रेशर का। थोड़ा सा फिगर बनाना, 18 दिखाइएगा, 40 18 ना